5 जून को हर साल मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। लेकिन मेरा मानना है कि प्रकृति से जो भी हम लेते हैं स्वच्छ वायु, जल, ऑक्सीजन, तो हम सभी मनुष्यों की, क्योंकि मनुष्य जाति सर्वश्रेष्ठ जाति है इस सृष्टि की, तो हम सभी मनुष्यों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुदरत को वही स्वच्छता, वही स्वच्छ आबो हवा, वही पेड़ पौधे लौटाएं। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और इसके लिए कोई बहुत बड़े संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से तीज त्योहार आते हैं हमारे देश में। अगर हम संकल्प लें कि किसी भी घर में नए सदस्य के आगमन पर, किसी भी अच्छी गुड न्यूज़ पर, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की स्मृति में, किसी माता पिता के नाम पर, बच्चों के नाम पर, उनके जन्मदिनों पर, अगर इस तरह से हम एक संकल्प ले लें कि एक एक पौधा, एक एक पेड़ हमें दायित्व है कि हमें लगाना है और इस प्रकृति को प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो निसंदेह हम ना केवल अपने लिए बल्कि अपने आने वाली नस्लों के लिए भी एक साफ सुथरा वातावरण, प्रदूषण मुक्त वातावरण छोड़कर जाएंगे। मैंने अपने आंगन में, अपने घर में बहुत से पेड़ पौधे लगा रखे हैं। वैसे तो माली भी लगा हुआ है, लेकिन मैं अपना नैतिक दायित्व समझते हुए खुद से भी इनकी देखभाल करती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाऊं। और लगभग मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपने पति देव के साथ संकल्प लेकर 300 से ज़्यादा पौधे मैं अपने लघु जीवन में लगा चुकी हूँ। और आगे एक संकल्प है कि मृत्यु से पहले, इस संसार से गमन हो उससे पहले, मैं संसार में देश के भावी सूत्रधारों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक बाल उद्यान बनाकर जाऊं, जिसमें हर प्रकार के फलदार पेड़ पौधे हों, फूलों के पौधे हों और झूले हों। ऐसा मेरा संकल्प है। तो मुझे लगता है कि जब हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उस संकल्प सिद्धि में। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ये मेरे प्रांगण में लगे मेरे नन्हे मुन्ने साथी, जिनको फ़िलहाल तो बारिश का मौसम पहले से ही शुरू हो गया है। हालाँकि देवभूमि उत्तराखंड में, देहरादून में 15-16 जून से बारिश का मौसम शुरू होता था, लेकिन इस बार मानसून वक़्त से पहले आ गया है। तो इस अभी तो बरखा रानी पौधों को काफ़ी बारिश का पानी लग रहा है, तो नमी है, नहीं तो सुबह शाम इस मौसम में पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हैं आम और लीची के पेड़, जिन पर फल लगे हैं, लेकिन क्योंकि ये वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है, रायपुर विधानसभा का, और यहाँ बंदरों की बहुतायत है, तो ये पेड़ पर ही जब लगे होते हैं तो ये डेली का एक कार्य होता है कि बंदर आते हैं बहु संख्या में और पूरा पेड़ों पे लगे फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि तो खाते थोड़ा सा हैं, लेकिन गिरा गिरा कर वो बहुत फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन खैर, जैसे कि फल निस्वार्थ पेड़ फल देते हैं निस्वार्थ, उसी तरह से हम मनुष्यों का दायित्व है कि फल हमें खाने को मिले या ना मिले, लेकिन हम पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितने भी तनाव में हैं, कहते हैं कि प्रकृति के संरक्षण में आप जाएं, तो आपके जो मन मस्तिष्क में जितना भी दिन भर की भागदौड़ का तनाव होता है, वो उसी टाइम छूमंतर हो जाता है। पेड़ पौधों का जो सानिध्य होता है वो इतना अधिक पॉजिटिव होता है। और आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। ये मेरे घर के प्रांगण का पिछला हिस्सा है, यहाँ भी फलदार पेड़ लगे हैं। और ये प्राकृतिक संरक्षण का जो एक संस्कार है, ये हमें अपने पुरखों से विरासत में मिला है। हमारे पुरखों ने भी वृक्षारोपण में बहुत ज़्यादा सहभागिता की है। ये शहतूत का पेड़ है और यहाँ भी लीची का, नाशपाती का, अमरूद का पेड़ लगा है। देखो नन्हे नन्हे से अमरूद आपको नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे से हैं ये अभी। और बारिश का पानी तो इनके लिए और भी अधिक
फ़ायदा करता है। और रात की रानी लगी है इधर, उसका ऐसा है कि रात के समय तो ऐसा लगता है हम फूलों की घाटी में रह रहे हैं, इतनी खुशबू चारों तरफ होती है। ये कटहल का पेड़ आपको दिख रहा होगा, इस पे बहुत कटहल लगे हुए हैं और बंदर सबसे मज़े की बात है कि कटहल को नहीं छेड़ते। ये है हमारी अम्बा और श्यामा। और फाइनली अभी मैं थोड़ा आराम से बैठी थी क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है और प्रकृति का सानिध्य मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो कुछ पेड़-पौधे वैसे तो मैं पर दिन प्रतिदिन लगाती ही रहती हूँ, कोई ना कोई पेड़-पौधा। मुझे आदत है मैं जाती हूँ तो नर्सरी से कोई ना कोई प्लांट ज़रूर लेकर आती हूँ। लेकिन आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो 4 प्लांट मैंने आज भी लगाए हैं। और बेटा मेरा वीडियो शूट कर रहा था, छोटा बेटा। तो अच्छा लगता है जब बच्चे भी ये चीज़ें देखते हैं, कहते हैं ना कि यही वो संस्कार हैं, यही वो चीज़ें हैं जो हम नहीं रहेंगे तो संस्कारों के रूप में हमारी भावी नस्लों में बहेंगी, रहेंगी। तो जब ये बच्चे वीडियो बना रहे होते हैं तो कहीं न कहीं हम उन्हें सिखा रहे होते हैं, जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो आज हम ये पेड़-पौधे लगा रहे हैं, कल हमारे बच्चे लगाएँगे। ये संस्कार माता-पिता से जाते हैं। मैंने कभी अपने ससुर जी को, अपने माता-पिता को इस तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ देखा था और आज मैं भी वही सब कर रही हूँ। पेड़-पौधों से जो एक अटैचमेंट है ये विरासत में मिली है और यही संस्कार मैं अपने बच्चों को देकर जाऊँगी। और जब हम दुनिया में नहीं होंगे, ये पर्यावरण के प्रति ये जो नैतिक दायित्व है, ये हमारे परिवार का, वशिष्ठ परिवार का अनवरत यूँ ही चलता रहेगा और प्रकृति संरक्षण में ये सहभागिता अनवरत रहेगी, एक परंपरा की तरह, एक रवायत की तरह। शायद ये योगदान है एक छोटे से जीवन में, एक छोटे से इंसान का। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी कोई नया प्लांट मैं लगा